children, how are you all? I hope you all are good, and today we will learn your class 3rd General Knowledge Navigator book of EduRise India by Amit Publishing House, and we'll start your chapter number 55, Notice and Signs. Notice and Signs, बहुत जगह आप लोगों ने नोटिस लगे हुए देखे होंगे या बहुत सारे साइंस वगैरह लगे हुए होते हैं, तो वो कौन सा साइन या क्या नोटिस आप कहाँ पर देखने को आपको मिलता है, इस चैप्टर के अंदर वही आपको बताना है. लेट्स स्टार्ट. Where would you find the following notice and signs match the pictures with the correct words? अब आपको कहता है कि ये नोटिस कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा होगा या तो ये या फिर ऐसे साइन आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो आपको मैच करना है कि वो नोटिस या फिर वो साइन आपने कहाँ पर लगे हुए देखे हैं या फिर कहाँ पर लिखा हुआ देखा है. फर्स्ट है आपका लाइब्रेरी. लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरी के अगर आप बाहर देखो या अंदर भी देखो, आपको वहाँ पर ज़्यादातर क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कीप साइलेंट, यानी कि जो है शांति बनाए रखे, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर सब पढ़ने आते हैं, तो अगर शोर मचाएंगे तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए लाइब्रेरी में सब शांति से बैठ के पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लिखा होता है कीप साइलेंट. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक वायर्स. जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक वायर्स होंगे, जहाँ पर भी आपकी बिजली की तार होंगी, वहाँ पे लिखा होता है डेंजर, खतरा, राइट. सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर से तो करंट लगने का जो है डर रहता है, तो इसलिए वहाँ पर लिखा रहता है डेंजर, यानी कि खतरा है यहाँ पर. थर्ड है आपका थिएटर्स. थिएटर्स जितने भी सिनेमा हॉल्स होते हैं या थिएटर्स होते हैं, उनके बाहर लिखा होता है हाउसफुल, यानी कि जब सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती है, बिक जाती हैं, तब उसके बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि क्या है, हाउसफुल है. फोर्थ है आपका वाइट फ्लैग. व्हाइट फ्लैग ज़्यादातर किस चीज़ को शो करता है, नेशनल मॉर्निंग को. नेशनल मॉर्निंग को शो करने का क्या मतलब है आपका कि नाउ द फोर्थ वन इज व्हाइट फ्लैग. और व्हाइट फ्लैग किस चीज़ को शो करता है, व्हाइट कलर ज़्यादातर पीस को या फिर सरेंडर को शो करता है. व्हाइट फ्लैग अगर कहीं पर है, उसका मतलब है कि कोई जो है शांति, अगर दो पार्टीज हैं तो आपस में क्या चाहता है कि वो शांति चाहता है, या फिर वो कहता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं गिव अप कर रहा हूँ. अगर किसी के बीच में कोई लड़ाई भी है, फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज के बीच में, तो व्हाइट फ्लैग का मतलब है दैट वी आर सरेंडर, वी आर गिविंग अप, हमें अब कोई लड़ाई नहीं चाहते हम, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज हाफ मास्ट फ्लैग, यानी कि आधा झुका हुआ झंडा किस चीज़ को शो करता है, तो वो शो करता है आपकी नेशनल मॉर्निंग को. मॉर्न का मतलब होता है किसी भी चीज़ का शोक मनाना. जैसे अगर कोई भी एक फेमस पर्सनैलिटी जो है उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, या कोई भी ऐसा टेरर इंसिडेंट हो जाता है, कोई भी टेरर अटैक हो जाता है, मतलब कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो उससे पूरा देश क्या हो जाता है, एक शोक मनाता है, उनके सम्मान व्यक्त करता है उनके प्रति. नाउ नेक्स्ट इज सिक्स्थ है आपका डस्टबिन. डस्टबिन जहाँ पर भी आपने देखा होगा तो उसमें लिखा रहता है यूज मी, कि कचरा इधर उधर ना फेंक के मेरा इस्तेमाल करो, कचरे को मेरे अंदर डालो, तो डस्टबिन पर लिखा होता है यूज मी. नेक्स्ट इज आपका जू. जू के अंदर आपका ज़्यादातर लिखा होता है डू नॉट फीड एनिमल्स, कि जब जू के अंदर एनिमल्स होते हैं कि एनिमल्स को जो है खाना मत दो. क्या होता है कि हम जब जू में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि एनिमल्स को खाने के लिए दे दे फूड वगैरह, लेकिन वहाँ पर आप ज़्यादातर देखोगे कि एनिमल्स को खाना मत दो, डू नॉट फीड एनिमल्स, एनिमल्स को मत खिलाओ खाना, ये लिखा होता है ज़्यादातर जू में. नेक्स्ट आता है आपका वी साइन. वी साइन शो करता है विक्ट्री को. विक्ट्री का मतलब विजय पाना किसी चीज़ पे. नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी, हिंदी में भी सुना होगा, हरी झंडी दिखाना, उसका मतलब होता है आपका यू मे गो, कि आप जा सकते हैं. जैसे अगर आपका सिंपल में मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो वहाँ पे जब आपकी रेड लाइट हो जाती है तो आप रुक जाते हो, एंड जब आपकी ग्रीन लाइट हो जाती है इसका मतलब आप जा सकते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं, राइट. नाउ द लास्ट वन इज रेड क्रॉस. अब ये जो रेड क्रॉस है ये ज़्यादातर शो करता है आपका मेडिकल अटेंशन को, यानी कि जहाँ पर भी मेडिकल अटेंशन का मतलब है कि वहाँ पर आपकी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है सुविधाएं, सर्विसेज जो है मौजूद हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह होती है या फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उस पर ज़्यादातर आपने इस तरीके का साइन देखा होगा कि हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज या हेल्प वो मौजूद है यहाँ पर. Alright, I hope you understood it, right? Now if you want to note down, then you can note down also. That's all about the chapter. I'll see you in next video with your next chapter. Till then, bye bye and thank you for watching.